अरे अपना वैकुंठ जैसा नौकरी छोड़ करके, नगरी छोड़ करके यहाँ पर नौकरी करने आए हो। भगवान वामन ने कहा कि क्या करूं देवी, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम ही मेरा उद्धार करा सकती हो। माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी जल्द ही 1-2 दिन बाद श्रावण का पूर्णिमा आने वाला, सावन का पूर्णिमा आने वाला है। तो एक काम करना कि राजा बलि का कोई बहन नहीं है, तो तुम राजा बलि के पास क्या करना कि रक्षा सूत्र ले करके और जा करके राजा बलि को बांध देना। अब जैसे सावन का पूर्णिमा आया, माता लक्ष्मी क्या की कि राजा बलि के दरवाजे पर जा करके मुंह लटका के खड़ी हो गई। अब राजा बलि जब दरवाजे से निकला, उसने देखा कि भाई एक एकदम नौजवान युवती हमारे सामने मुंह लटका के खड़ी है। राजा बलि ने कहा कि क्या बात है बहन, यहाँ क्यों खड़ी हो। माता लक्ष्मी ने कहा कि इसलिए खड़ी हूँ कि आज सावन का पूर्णिमा है और मेरा इस संसार में कोई भाई नहीं है। मैं सोच रही कि आखिर मैं राखी बांधूं तो किसको बांधूं। राजा बलि ने कहा कि इसमें सोचने की क्या बात है, तुम्हारा भाई नहीं है और मेरा बहन नहीं है, बांध दो मेरे हाथ में। माता लक्ष्मी ने कहा कि राखी बांधवाना बड़ी बात नहीं है, राखी बांधने के बाद में कुछ बंधाई भाई को देना पड़ता है, ये प्रक्रिया है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी ने क्या किया कि राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। ये जो राखी का पर्व आज मनाते हैं लोग, ये रक्षा कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से सबसे पहला किस बांधने और राखी बांधा था, तो सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधा था। राजा बलि ने कहा कि बताओ बहन क्या चाहिए, धन दौलत महल अटारी कोठा क्या चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु भैया हमारे घर में वैसे तो सब कुछ है, लेकिन क्या कहूँ हमारे घर में एक नौकर की कमी है। भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती थी। राजा बलि ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, हमारे पास तो हजारों नौकर चाकर है, तुमको जितना मन करे उतना नौकर ले जाओ। लक्ष्मी ने कहा कि जितना मन उतना नौकर नहीं चाहिए, ये जो अभी 50 नंबर गेट पर जो आपका नौकर खड़ा है छतरी लेकर के, मुझको वो वाला नौकर चाहिए। अब राजा बलि समझ गया, राजा बलि गिर गया लक्ष्मी के चरणों में कि हे माता आप भगवान को हमसे दूर मत करो। मैं समझता हूँ कि आप माता लक्ष्मी हो, लेकिन मैं जब आपको जवान दे दिया हूँ कि बहन का ख्वाहिश पूरा करूँगा तो ख्वाहिश पूरा करूँगा। वही भगवान वामन को राजा बलि से माता लक्ष्मी उपहार में राखी बनाई के उपहार में ले करके चली जाती है और वहीं से रक्षा सूत्र बांधने का जो प्रक्रिया है। और आज तो लोग इसको केवल भाई बहन का बना कर रख दिए हैं। ये पर्व केवल भाई बहन का नहीं है, ये एक माँ भी अपने बेटे को बांध सकती है, एक पत्नी भी अपना पति को बांध सकती है, और पति भी अपने पत्नी को। ये रक्षा सूत्र होता है कि हम तुम्हारे मान सम्मान की जो जिससे हमें रक्षा हो सके, जिस पर हमें विश्वास हो कि ये हमारी इज्जत को बचा सकता है, उसको आप राखी बांध सकते हैं। हमारी कोई बहन नहीं है, हमारी अपनी कोई। भगवान ने हम लोग विष्णु को भाई बनाया, तब हर दिन तो हम लोग रहते हैं, लेकिन रक्षा बंधन वाला दिन थोड़ा सा उदासी आ जाता है। क्या करे भाई, तो हम कहे भाई चलो हमारी माँ है ना, अपने माँ से ही कभी गाँव गए तो बनवा लिए, तुम ही कहाँ। इसलिए मेरे भाई बहन वहीं से रक्षा पर्व शुरू होता है। भगवान वामन देवताओं का कार्य करने आए थे, देवताओं का कार्य करने के बाद में चले गए। मतलब पहले मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, फिर है कच्छप अवतार, उसके बाद वराह अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार, उसके बाद भगवान विष्णु का वामन अवतार, उसके बाद हुआ परशुरामा अवतार। जब इस धरती पर कुछ दुराचारी क्षत्रियों का संख्या ज्यादा बढ़ गया था, तो उन क्षत्रियों को, दुराचारी क्षत्रियों को नाश करने के लिए भगवान परशुराम बन करके जमदग्नि ऋषि के यहाँ अवतार लिए। और जमदग्नि ऋषि
जिनकी पत्नी रेणुका थी। हमारे परशुराम भगवान 3 भाई थे, कहीं कहीं 5 भाई भी दर्शन आता है। तो महाराज इनके यहाँ कामधेनु गाय इनके यहाँ भी रहती थी। एक बार वहां का राजा सहस्त्रार्जुन आया जमदाग्नि ऋषि के यहाँ। तो जमदाग्नि ऋषि ने बहुत उसका सेवा किया, सत्कार किया। सहस्त्रार्जुन ने सोचा कि महाराज एक मामूली महात्मा इतने हमारे सैनिकों का भरण पोषण कैसे किया। सहस्त्रार्जुन ने पूछा कि महाराज ये कैसे हुआ। तो जमदग्नि ऋषि ने बताया कि मैं अपने गाय के बल पर ये सारी सेवा कर रहा हूँ। सहस्त्रार्जुन के मन में लोभ आया, उसने कहा कि हे प्रभु आप अपनी गाय हमको दे दीजिए। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये तो मैं नहीं दे सकता, आप बलपूर्वक जो है सहस्त्रार्जुन लेकर के जाने लगा। तब जाकर के जब लेकर के चला गया, भगवान विष्णु परशुराम आए और भगवान परशुराम जाकर के फिर उस गाय को छीन करके लाते हैं। छीन करके जब गाय को लाए और सहस्त्रार्जुन को मार दिए, तो सहस्त्रार्जुन को मारने के बाद में उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने बहुत डांटा कि बेटा ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुण उनका क्षमा है कि अगर कोई ब्राह्मण का दिल दुखा भी दे तो उसका क्षमा कर देना चाहिए। तुम जाओ, जा करके कुछ दिन हिमालय में तपस्या करो, साधना करो ताकि इस पाप से तुम्हारी मुक्ति हो सके। वहीं भगवान परशुराम जब पाप से मुक्ति के लिए तपस्या करने जाते हैं, तब तक इधर सहस्त्रार्जुन के बेटा लोग आते हैं और बेटा लोग आकर के जमदग्नि ऋषि का गर्दन काट करके लेकर चले जाते हैं। अदला का बदला बड़ी खतरनाक चीज है।